वेलकम टू राणा अकेडमी गढ़शंकर। अज दे साडे टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, एडिटिव इन नेचर एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सब तो पहले है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हुण सानू पता है किसी भी बॉडी से जिहड़ा चार्ज हुंदा है उसकी वैल्यू है 1e 2e 3e 4e। वो पॉजिटिव भी हो सकता है नैगेटिव भी। हुण असीं दो तरह की चीज़ां पढ़िया हुई, एक असीं पढ़िया होया डिसकॉन्टीन्यूस ते एक कॉन्टीन्यूस। जिहड़ियां डिसकॉन्टीन्यूस है वो किहड़ियां है 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। कॉन्टीन्यूस किस तरह की चीज़ां है 1.000001 1.00002। सो कहने का मतलब ये है जिहड़ा है 1 2 3 मीनस ये जिहड़ियां चीज़ां है वो काउंटेबल है, जिन्होंने असीं काउंट कर सकते हैं उन्होंने कहते हैं डिसकॉन्टीन्यूस। सो जिन्होंने असीं काउंट नहीं कर सकते नॉन काउंटेबल है उन्होंने असीं कह देना कॉन्टीन्यूस। इट मीनस जिहड़ियां चीज़ां डिसकॉन्टीन्यूस है उसका एक वधिया नाम है डिस्क्रीट। मीनिंग दोनों का सेम है, चाहे डिसकॉन्टीन्यूस कह दो डिस्क्रीट, लेकिन डिस्क्रीट साइंस के असीं बोल देने हैं। सो डिस्क्रीट जे कोई चीज़ है तो तुसीं उसनूं कहना है क्वांटाइज्ड। जे कोई चीज़ क्वांटाइज्ड है तो असीं उत्थों वर्ड बनाता क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। डिसकॉन्टीन्यूस, डिस्क्रीट, क्वांटाइज्ड ते क्वांटाइजेशन। हुण जिहड़ा चार्ज है ये देखो तो डिसकॉन्टीन्यूस है या फिर कॉन्टीन्यूस है। जिहड़ा चार्ज ऑन बॉडी 1e 2e 3e 4e ਇਹਦਾ मतलब है डिसकॉन्टीन्यूस है। चार्ज की बन गया फिर डिसकॉन्टीन्यूस। डिसकॉन्टीन्यूस तो तुसीं किहड़ा वर्ड बनाना डिस्क्रीट। डिस्क्रीट तो की बन गया क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड तो की बन गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसका मतलब इत्थों सानू पता लगना फिर असीं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्यों बोलते हैं क्योंकि जो चार्ज है वो डिस्क्रीट है, कॉन्टीन्यूस नहीं है, तो असीं कह देने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बेसिकली की बन गया एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज इन डिस्क्रीट पैकेट्स rather than in continuous amount is known as quantization of charge। इसनूं असीं इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं quantization of an electric charge means total charge on a body is always an integral multiple of the basic charge, that is Q is equal to Ne। Q की है total charge on the body, E charge on an electron, its value is minus 1.6 into 10 to minus 19 coulomb modulus, and था पता ही है number of electron transferred that is 1 2 3 4 and so on। so basic cause of quantization की हो गया फिर जिहड़ा चार्ज है वो कदे 1e आ रहा कदे 2e कदे 3e कदे 4e। ਇਹਦਾ मतलब जे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होए तो 1e, जे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे तो 2e। कदे भी इलेक्ट्रॉन पॉइंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रांसफर नहीं होने, फ्रैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रांसफर नहीं होने। मीनस ਅਸੀਂ कदे ਇਹ नहीं कह सकते अद्धा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया या फिर 1/4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, क्योंकि जे इस तरह ट्रांसफर होंगे फिर साडा जिहड़ा चार्ज आना सी वो फ्रैक्शनस दे विच आना सी, कॉन्टीन्यूस आना सी। पर फिलहाल की आ रहा डिसकॉन्टीन्यूस। इसका मतलब जिहड़े इलेक्ट्रॉन्स है वो हमेशा इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक। यही है बेसिक कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन। तो असीं कह सकते हैं कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन की है ओनली इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर ऑन रबिंग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव इन नेचर। इसनूं एक्सप्लेन कर लिए असीं एग्जांपल लैने। ये है साडे कोल रूम, रूम के 4 कॉर्नर्स, असीं 4 कॉर्नर्स से एक एक थर्मामीटर रखते हैं ना। उस थर्मामीटर की रीडिंग देखो कितनी कितनी है। फर्स्ट रीडिंग है 25 डिग्री सेल्सियस, सेकेंड 25 डिग्री सेल्सियस, थर्ड 25 डिग्री सेल्सियस, फोर्थ 25 डिग्री सेल्सियस। हुण जे सानूं कोई कह दे इस रूम का टैंपरेचर दसो कितना है तो इत्थे असीं दो रीडिंग्स लिख लैंदे हां, फिर देखांगे दोनों विचों ठीक किहड़ी है। फर्स्ट रीडिंग टैंपरेचर ऑफ रूम 100 डिग्री सेल्सियस, सेकेंड
ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਫ रूम 25 डिग्री सेल्सियस। तो सानू पता चल गया जी पहली रीडिंग है 100 तो कदे हो ही नहीं सकती, इट मीनस पहली गलत है। जे असीं देखिए दूसरी टैंपरेचर ऑफ रूम ये ठीक है, इट मीनस असी रूम के टैंपरेचर नू ऐड नहीं किया तो असी कह सकते हैं जिहड़ा टैंपरेचर है वो एडिटिव इन नेचर नहीं है। एक एग्जांपल होर, हुण साडे कोल ये 4 मास है 1 किलोग्राम की। हुण जे असीं देखांगे टोटल मास कितना है, इत्थे साडे कोल 2 रीडिंग्स है, पहली 4 किलोग्राम, दूसरा 1 किलोग्राम। जे हुण असीं देखांगे करैक्ट किहड़ा है तो साडे कोल जिहड़ा फर्स्ट है वो करैक्ट होएगा, सैकेंड रोंग। इट मीनस मास नूं जदों असीं टोटल दसना है तो सारिਆਂ नूं ऐड करना है। ਇਹਦਾ मतलब असीं मास नूं ऐड करके दसते हैं तो असीं कह सकते हैं मास इज एडिटिव इन नेचर। तो इत्थों पता चल गया जिस चीज़ नूं असीं ऐड कर सकीए उसनूं कह दिंदे एडिटिव इन नेचर, जिसनूं ऐड ना कर सकीए उसनूं असीं एडिटिव इन नेचर नहीं कहंदे। हुण असीं ये देखना जिहड़ा चार्ज है वो एडिटिव इन नेचर है जां फिर। हुण साडे कोल एक बॉडी है, बॉडी के उपर साडे कोल 3 चार्जेस है, Q1 5 कूलम, Q2 -3 कूलम, Q3 8 कूलम। हुण असीं टोटल चार्ज देखना कितना है। जदों असीं टोटल चार्ज देखांगे इस बॉडी के उपर तो वो असीं सारिਆਂ नूं ऐड करके दसना है, तो असीं कह दिंदे हां चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। सो इट मीनस अ टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी is the sum of all the individual charges. Due to this property, charge is said to be additive in nature. ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ total charge ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਐਡ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ total charge ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, total charge on the body 5 coulomb minus 3 coulomb plus 8 coulomb is equal to 10 coulomb. So it means charge is additive in nature. Next property है invariance of charge. इसनूं explain करने लई असीं सब तो पहले consider कर लिया mass. मान लो ये जिहड़ा mass है at rest है, इसका mass 40 किलोग्राम है। हुण असीं देखांगे इसनूं move करवाना, फिर असीं देखना mass ते कोई इफेक्ट हो रहा जां फिर नहीं। सी हुण मास मूव कर रहा, स्पीड इस तरह वध रही है, उपर मास भी इनक्रीज हो रहा। इसका मतलब जिस तरह मास की स्पीड इनक्रीज हो रही है उसका जिहड़ा मास है नाल नाल वो भी इनक्रीज हो रहा। तो सानू पता चल गया जिहड़ा मास है वो स्पीड डिपेंडेंट है। इसका मतलब मास इनक्रीज हो रहा विद वेलोसिटी। जे मास इनक्रीज हो रहा तो असीं कह सकते हैं मास की बन गया वेरीएबल। वेरीएबल तो असीं वर्ड बनाता वेरिएंस, सो तां असीं कह सकते हैं वेरिएंस ऑफ मास। हुण असीं चार्ज की एग्जांपल लैंदे हैं। ये साडे कोल है चार्ज Q, ये भी फिलहाल एट रेस्ट विच है ते इसका एट रेस्ट है। इसका जिहड़ा चार्ज है वो 5 कूलम है। हुण असीं इसनूं भी मूव करवाना, फिर देखना चार्ज ते कोई इफेक्ट हुंदा जां फिर नहीं। हुण जदों चार्ज मूव कर रहा सी तो उसकी स्पीड कॉन्टीन्यूसली इनक्रीज हो रही है, लेकिन ऊपर 5 कूलम का 5 कूलम ही रह रहा। इट मीन सानू पता चल गया जिहड़ा चार्ज है वो स्पीड ते डिपेंड नहीं करता। तो असी की कह सकते हैं फिर जिहड़ा चार्ज है इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। जे इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी है तो असी कह सकते हैं चार्ज इनवेरिएबल। इनवेरिएबल तो असी बनाता इनवेरिएंस, तो इत्थों सबको प्रॉपर्टी बन जानी है इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इसका मतलब फिर डेफिनेशन की होगी इनवेरिएंस ऑफ चार्ज की, चार्ज ऑन अ बॉडी इज नॉट अफेक्टेड बाय द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी चार्ज इज इनवेरिएंट। अगली प्रॉपर्टी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसमें एक्सप्लेन करने असी मटीरियल पढ़े हुए हैं अल्फा बीटा गामा। जिहड़ा अल्फा है ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इसका मतलब अल्फा ते किहड़ा चार्ज होएगा पॉजिटिव। इस तरह बीटा ते हुंदा है नेगेटिव चार्ज, लेकिन गामा ते कोई भी चार्ज नहीं हुंदा, न्यूट्रल। एक असी दो मटीरियल होर भी पढ़े हुए हैं ई नेगेटिव। ये जिहड़ा ई नेगेटिव है
इस नूं असीं कह दिंदे है इलैक्ट्रॉन। सो इस ते चार्ज हुंदा -e, एक है साडे कोल E पॉजिटिव। इस मटीरियल नूं असीं बोलदे ने पॉजिट्रॉन। ये प्रोटॉन तो डिफरेंट है लेकिन मास सेम ही है +e। इलैक्ट्रॉन ते पॉजिट्रॉन दोनों च डिफरेंस की है? चार्ज ऑपोजिट है लेकिन मास दोनों का सेम है। जिहड़ा पॉजिट्रॉन है ये प्रोटॉन तो डिफरेंट है। हुण जिहड़ा पॉजिट्रॉन है इसका मास प्रोटॉन तो काफ़ी घट हुंदा है। हुण देखो फिर लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ एनर्जी असी लोअर क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ पढ़ चुके हैं। इसी तरह ਅਸੀਂ पढ़ना है लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ चार्ज। इसकी डेफिनेशन भी मिलती जुलती ही है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। इसमें ਅਸੀਂ इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। टोटल इलैक्ट्रिक चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इसनूं एक्सप्लेन करने लिए ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ एग्जांपल है सही गामा, it gives rise to E negative plus E positive. Gamma neutral, E negative means electron, E positive means positron. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੇਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰਜ ਇਜ਼ ਕਨਫਰਮਡ। ਓਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਮੀਨਸ ਚਾਰਜ ਬਿਫੋਰ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ जीरो, क्योंकि गामा ते जीरो चार्ज है। हुण असीं देखना इलैक्ट्रॉन ते पॉजिट्रॉन ते कितना है चार्ज आफ्टर इंटरैक्शन -e प्लस e। -e किसते इलैक्ट्रॉन ते +e पॉजिट्रॉन ते। तो टोटल कितना आ गया जीरो। तो इसका मतलब सानूं इत्थों पता चल गया हैंस टोटल चार्ज इज कंजर्व। जिन्ना चार्ज बिफोर इंटरैक्शन है उन्ना ही चार्ज आफ्टर इंटरैक्शन है। इस जिहड़ी ये वाला रिएक्शन लिया इस रिएक्शन का असीं नाम रखिया पेयर प्रोडक्शन। एक सेकंड रिएक्शन लो E नेगेटिव प्लस E पॉजिटिव इट गिव राइज टू गामा प्लस गामा। हुण इत्थे भी साडे कोल की है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। देखांगे चार्ज कितना कितना है चार्ज बिफोर इंटरैक्शन -e प्लस e। -e इलैक्ट्रॉन का चार्ज प्लस e पॉजिट्रॉन का चार्ज टोटल कितना हो गया जीरो। चार्ज आफ्टर इंटरैक्शन 0 प्लस 0 0। इट मीनस इत्थे भी असीं कह सकते हैं टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड। इस रिएक्शन का नाम है अनाइलेशन। इसका मतलब एक्सप्लेन कर देता टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड। थैंक्स।